जैसा कि भाई लोग आपको मालूम है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो है ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने जा रहा है। तो ट्रांसफ़र पोर्टल में अप्लाई करने से पहले जो है आपको अपडेट कराना पड़ेगा डिटेल्स। ये पूरी तरह से यहाँ पे डिटेल्स आप लोग देख रहे हैं, ये सब डिटेल्स जो है आपको ट्रांसफ़र पोर्टल पे अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे कि आप ट्रांसफ़र पोर्टल में अप्लाई करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और आपका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, तो ये डिटेल्स किस प्रकार से अपडेट होगा, ये फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 1 ईयर का एलिजिबिलिटी कब तक काउंट होगा, ट्रांसफ़र में क्या रूल रेगुलेशन है, सब कुछ मैं पूरी तरह से क्लियर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो है वैकेंसी अपडेशन का ट्रांसफ़र पोर्टल पर जो है 25 नवंबर से 30 नवंबर तक ये काम चलेगा। पूरी तरह से आप लोग समझ रहे हैं। तो आप चाहेंगे तो 25 नवंबर से ही ट्रांसफ़र पोर्टल जो है डिवीज़न के लिए ओपन हो चुका है। तो डिवीज़न चाहे तो आपका डिटेल्स अपडेट कर सकता है 25 नवंबर से ही। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। पूरी तरह समझ गए आप लोग। अब देखिए कि ये किस प्रकार से ये फॉर्म आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मैं उसको पिन कर रखा है, आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा वहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। ये इसके साथ ये फॉर्म के साथ जो है डिटेल्स अपडेशन वाला फॉर्म के साथ आपका जो है या तो रेगुलर इंगेजमेंट है तो रेगुलर इंगेजमेंट लगवा दीजिए, या नहीं तो जो है प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट होगा तो वो आप लगा सकते हैं, और साथ ही साथ चार्ज रिपोर्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि पूरी तरह से डिटेल्स मैच हो जाए। ठीक है, अब देखिए नाम ऑफ जीडीएस, नेम ऑफ द जीडीएस, अपना नाम लिखना है। डिजाइनेशंस आप समझ ही रहे हैं, आपका जो डिजाइनेशंस है बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक वो लिख देना है। नेम ऑफ वर्किंग, आप कौन से बीओ में वर्क कर रहे हैं वो बीओ का नाम लिख देना है। एम्प्लॉय आईडी लिखना है। टीआरसी लेवल एंड स्लैब, ये समझ में नहीं आता है। अब देखिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ, टीआरसी लेवल एंड स्लैब कैसे लिखना है। जो बीपीएम वाले होंगे 4 घंटे वाले वो लेवल 1 स्लैब 2 लिखेंगे। ठीक है, और जो एबीपीएम होंगे वो लेवल 1 स्लैब 1 लिखेंगे। पूरी तरह समझ गए। और जो डाक सेवक वाले 4 घंटे वाले होंगे वो लेवल 1 स्लैब 1 लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लिख दीजिएगा अपना। कम्युनिटी, आपका जो ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट होगा या रेगुलर ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट है उसमें आपका कम्युनिटी लिखा रहेगा। ठीक है, आप कौन से कम्युनिटी पे हैं, कोई ईयूआर पे होता है, कोई ईडब्ल्यूएस पे होता है, कोई ओबीसी पे है, कोई एससी एसटी है, तो आपका जो मेन कम्युनिटी है वो कम्युनिटी आपको लिख देना है। अब आपका सिलेक्शन क्या हो, सिलेक्शन किस पे हुआ है, आपका सिलेक्शन मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन यूआर पे हुआ है तो सिलेक्टेड अंडर कौन से कैटेगरी से हुआ है तो वो कैटेगरी अपना यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, या तो सेम कैटेगरी पे सिलेक्शन होगा नहीं तो यूआर पे होगा, वो पूरी तरह से ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट में मिल जाएगा या रेगुलर ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेट ऑफ इंगेजमेंट, डेट ऑफ इंगेजमेंट में होगा चार्ज रिपोर्ट। जब आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग हुआ है, चार्ज रिपोर्ट आपने जिस दिन फिल किया है वही डेट ऑफ इंगेजमेंट यहाँ पे डालना है, चार्ज रिपोर्ट वाला। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, आधार नंबर लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए अगर आप वेदर इंगेज्ड ऑन कंपनसेट ग्राउंड यस और नो, मतलब अनुकंपा के ग्राउंड के संबंध में जो है यहाँ पे नो लिख दीजिएगा। पूरी तरह समझ ना, कंपनसेट ग्राउंड नहीं है आपका, नो यहाँ पे होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाला है, अगर यस तो यस, नो तो नो। ठीक है, अगर यस करेंगे तो आप पीडब्ल्यूडी वाले को जो है पूरी तरह से वहाँ पे छूट मिलता है। ठीक है, और इससे पहले अगर कोई ट्रांसफ़र लिए हैं तो उसका ट्रांसफ़र नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑलरेडी एबल कितने बार ले चुके हैं वहाँ पे लिखना है। अगर एक बार लिए तो एक बार, 2 बार लिए 2 बार, और ईमेल आईडी। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर करके, अपना सिग्नेचर करके यहाँ पे सब डिविजनल हेड से जो है इसको आप काउंटर सिग्नेचर करवा दीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ जो है ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट और चार्ज रिपोर्ट, ठीक है, दोनों लगा के जो है आप अपने डिविजन्स में भेज दीजिएगा। आपका जो है ऑनलाइन पोर्टल पे जो है ट्रांसफ़र पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा डिटेल्स। ठीक है, और देखिए दूसरा एक और तरीका है। अभी बहुत लोग का ये भी प्रश्न होगा, भाई जो है वैकेंसी अपडेशन हो रहा है इसमें जो है नहीं हो पाएगा, तो वेट कीजिए, आप लोग वेट कीजिए। आपका जो ग्रुप बना हुआ है, सब डिवीज़न वाइज ग्रुप बना होगा, तो आपको जो है सूचना मिल जाएगा कि जो है इस दिन जो है आइए, हम आपका डिटेल्स अपडेट कर देंगे। बहुत लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है डिटेल्स अपडेट हो जाता है, व्हाट्सएप में ये सब लिख के आप भेज दीजिए, अपडेट कर देता है। ठीक है, और नहीं तो अगर सही तरीका है, ये फॉर्म के साथ जो है प्रोविजनल इंगेजमेंट या रेगुलर इंगेजमेंट प्लस जो है चार्ज रिपोर्ट डाल के आप पूरी तरह से यहाँ पे भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत जगह जो है आधारो पैन कार्ड बोलता है लगा देने के लिए। ठीक है, तो जनरली जो है 2 चीज़ है, या नहीं तो यही फॉर्म जो है सिर्फ खाली फिल करके, सिर्फ यही फॉर्म फिल करके जो है अपना
आपके सब डिविजनल हेड का काउंटर सिग्नेचर हो जाएगा, तो ये भी सबमिट कर दीजिएगा। मतलब आप अपने ऑफिस के हिसाब से देख लीजिए कि कैसे वो कर रहे हैं, एप्लीकेशन ये फॉर्म, ठीक है, वो सब जो है आपको पूरी तरह से कर देंगे। और 25 तारीख से ही अगर चाहिएगा तो आपका पूरी तरह से डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग जो है अपने ग्रुप में एक्टिव रहें, जो भी सब डिवीज़न वाला ग्रुप है उसमें एक्टिव रहें कि कब जो है अपडेशन चल रहा है, या पूछिए अपने सब डिविजनल हेड से, ग्रुप में मैसेज कीजिए कि कब से जो है अपना डिटेल्स अपडेट होगा। तो वो लोग बताएंगे, व्हाट्सअप के माध्यम से होगा कि आपको ये फॉर्म भर के देना है, क्या करना है वो पूरी तरह से बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये फॉर्म जो है ये एप्लीकेशन डिटेल्स अपडेशन वाला भी है, तो ये पूरी तरह से अपना फिल करके काउंटर सिग्नेचर करवा के दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 25 तारीख से ही सब कुछ अपडेट हो जाएगा। जब डिवीज़न के लिए पोर्टल खुल जाता है तो सब कुछ अपडेट कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ और भी प्रॉब्लम है बहुत सारे भाई लोग को कि 1 साल कब तक काउंट होगा। 1 साल कब तक काउंट होगा हम बताते हैं। जब लास्ट डेट होगा ना फॉर्म सबमिनेशन का, उस लास्ट डेट तक अगर आपका 1 साल हो जाता है, यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली मेंशन लिखा है, रेगुलर एंगेजमेंट एज जीडीएस ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर द सबमिनेशन ऑफ ऑनलाइन application in particular cycle will be eligible to seek transfer under the LTF लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी। लास्ट डेट जो होगा ना फॉर्म फिल करने का, उस दिन तक अगर 1 साल हो जा रहा है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। वहाँ पे पूरी तरह से लिख देगा, अगर 1 साल नहीं होइएगा तो वहाँ पे लिख देगा यू आर नॉट एवेल्ड 1 ईयर। मैं ट्राई करके देख चुका हूँ, तो 1 ईयर जो है अगर आपका हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, नहीं तो आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। पूरी तरह आप लोग समझ गए। अभी जो है सभी के लिए 1 ही साल होगा ट्रांसफ़र वाला। और उसके बाद देखिए क्या है कि जो मई में ट्रांसफ़र लिए होंगे वो ट्रांसफ़र इस बार नहीं ले सकते हैं, और जो दिसंबर में भी ट्रांसफ़र ले लिए होंगे ना, वहाँ पे दिसंबर में आपको पता है कि ट्रांसफ़र ले लिए होंगे, तो उनके लिए भी जो है कूलिंग ऑफ पीरियड 1 ईयर अगर नहीं हो रहा है, 1 ईयर अगर जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो है उनको भी जो है ट्रांसफ़र इस बार नहीं मिल पाएगा। मतलब 1 साल गैप होना चाहिए, जब से आप ट्रांसफ़र लिए हैं 1 साल का गैप होना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरा ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरी तरह से समझ लीजिए, जैसे हम आपको समझाए थे ना कि बीपीएम का लेवल 1 स्लैब 2 होता है, ये बीपीएम का जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ए बीपीएम का क्या है लेवल 1 स्लैब 1 है। तो ये सब मुझे याद है, ऑलरेडी याद है, इस तरह का यहाँ पे देख सकते हैं स्लैब है उस प्रकार से। जैसे बीपीएम अगर जो है बीपीएम जो है ए बीपीएम लेवल 2 में भी जा सकता है, बीपीएम लेवल 1 में भी जा सकता है, ठीक है। और बीपीएम लेवल 2 बीपीएम लेवल 2 में ही जा सकता है, ठीक है। पूरी तरह समझ गए आप लोग। ए बीपीएम जो है लेवल 1 वाला लेवल 1 में ही जा सकता है, और ए बीपीएम लेवल 2 जो है बीपीएम लेवल 1 में भी जा सकता है, ए बीपीएम लेवल 2 में भी जा सकता है, ठीक है। ये सब जो है पूरी तरह समझ 4 घंटे वाला 4 घंटा में जा सकता है, 5 घंटे वाले 5 घंटा में जा सकता है, और ए बीपीएम जो है 5 घंटा वाला वो बीपीएम भी बन सकता है 4 घंटे वाला, ठीक है। ये सब पूरी तरह समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए अप्लाई कितने पोस्ट पे कर सकते हैं। जिस डिवीज़न में आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप बीपीएम हैं तो वो लेवल 1 के हैं, तो जितना भी लेवल 1 का सीट होगा उस डिवीज़न में सब पे जो है आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हैं। मतलब अगर 50 है उसमें बीपीएम लेवल 1 का सीट उस डिवीज़न में अपडेट हुआ है, तो 50 जो है आप दे सकते हैं अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे। पूरी तरह समझ गए। एक डिवीज़न के अंदर आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जितना भी सीट होगा सब पे दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी चीज़ है, आपके ऊपर कोई भी डिस्पेंसरी एक्शन प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपका जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है पेंडिंग नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियरेंस होना चाहिए, सब वेरिफिकेशन, कास्ट एजुकेशन वाला 10th मार्कशीट, ठीक है, पूरी तरह से सब वेरीफाई होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में क्या है। सबसे पहला नंबर जो है जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले, जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जितने भी होते हैं, ठीक है, उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे फर्स्ट नंबर, ठीक है। अगर आपका 1 ईयर है उनका भी 1 ईयर है, ठीक है, पूरी तरह समझ रहे हैं। या आपका 2 ईयर है उनका 1 ही ईयर है, तो उनको जो है पीडब्ल्यूडी वाले को जो है फिजिकल डिसेबिलिटी वाले को जो है पहले प्रायोरिटी दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर फीमेल जीडीएस को दे दिया जाएगा। अगर उनके पति जो है अगर नॉन ट्रांसफरेबल नेचर में जॉब कर रहे होंगे, मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, हो सकता है वैसे में, तो पूरी तरह से जो है उनको दे सकते हैं, उनको जो है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में देंगे। उसके बाद मेल जीडीएस को देंगे, ठीक है। मेल जीडीएस में यहाँ पे भी है, पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ इंगेजमेंट देखा जाएगा चौथा नंबर पे, 5वां नंबर पे फीमेल अदर देन स्पाउस ग्राउंड, 6ठा नंबर पे डेट ऑफ बर्थ, और 7 नंबर पे डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो
जनरली जो है ये तीन चीज़ जो है नहीं मिलता है। फिजिकल डिसेबिलिटी वाले तो हो जाते हैं, ये जो है जॉब वाला जो है थोड़ा बहुत रेयर केस में है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑन स्पाउस ग्राउंड वेल मेड स्पाउस इज वर्किंग एट द डेस्टिनेशन स्टेशन इन सेंट्रल स्टेट और अदर अंडरटेकिंग POC। फीमेल वाले के लिए जो है पूरी तरह से छूट दे रखा है कि जो है सेंट्रल में या स्टेट में कहीं भी जो है सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी जो है कर रहे हैं तो उन फीमेल GDS को जो है पहले प्रायोरिटी दे दिया जाएगा अगर उनके पति जो है कर रहे हैं। अगर मेल वाले कर रहे हैं तो अगर उनकी पत्नी जो है नॉन ट्रांसफरेबल नेचर में जॉब में कर रही है तो उनको जो है उनको भी दे दिया जाएगा प्रेफरेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पूरी तरह समझ गए आप लोग। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में 9634 जो है GDS यहाँ पे ज्वाइन है, 9634 GDS। और सबसे फर्स्ट नंबर आपको क्या करना है कि इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। पहले जो है आपको म्यूचुअल ढूंढना है, अगर आपको म्यूचुअल मिल जाता है तो अच्छा है, म्यूचुअल पहले प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है प्रयास कीजिए कि आप अपना जनरल ग्राउंड पे, अगर नहीं कोई म्यूचुअल मिलता है तो अब जनरल ग्राउंड पे आप लोग फॉर्म फिल करें, क्योंकि अभी तक 40+ GDS को जो है म्यूचुअल मिल चुका है, धीरे धीरे मिल ही रहा है। तो आप इस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें, पहले म्यूचुअल ढूंढें, उसके बाद अगर म्यूचुअल ग्राउंड पे मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं मिल रहा है तब जनरल ग्राउंड पे आप लोग फॉर्म को फिल करें और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूर एक बार म्यूचुअल ढूंढें। ठीक है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि बहुत कम सीट जो है अपडेट होगा। अभी जिस टाइम में जो है ट्रांसफ़र पोर्टल खोल दिया है बहुत बेकार है। ठीक है, तो इस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।